ठीक है, सवाल पुट हो गया भाई। कितना बालू घाट है, इसीलिए देखिए उन्होंने शालीनता से जवाब दिया है कि हम देखा होकर बोल देंगे। ये तो नहीं, इसको पुट कर दिए, इस विषय को आप टालने से कोई फायदा नहीं है। कोर्ट का रखने का महत्व क्या अच्छी बात है। है? मेरी व्यवस्था आपसे है, मैं झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष जी से व्यवस्था पर बताइए। मेरी व्यवस्था है अध्यक्ष महोदय, जो आपने मंत्री जी को बचाव में ये कहा, उनको संरक्षण देने का आपने काम किया कि सब चीज नहीं रहता। अध्यक्ष महोदय, जब हम खनिज विभाग का हम उत्तर देंगे अध्यक्ष महोदय, तो क्या हमें ये जानकारी नहीं रहेगी कि हमारे कितने बालू, झारखंड के अंदर कितने बालू घाट है, या कोई भी माइंस कितने हैं अध्यक्ष महोदय, और कितने का नीलामी हुआ है, बंदोबस्ती हुआ है। आप कह रहे हैं कि ये जानकारी रहना आवश्यक नहीं है। नहीं, इसलिए मैंने व्यवस्था पर, तब तो आप देते रहिएगा। आप क्वेश्चन को पुट करने का अर्थ मान्य सीपी बाबू क्या है? वो ठीक है अध्यक्ष, आप क्वेश्चन को पुट करने का अर्थ क्या है? इसलिए कि इसका उत्तर ठीक से नहीं मिला, तब ना पुट करने का परिपत्र है। उत्तर पुट कर दिया, हमने पुट कर दिया, इसमें संरक्षण का सवाल ही नहीं है। तो जवाब, आपका सवालों का जवाब वो देंगे। ठीक, तो ये समझना चाहिए कि माननीय कृषि मंत्री जो दे रहे जवाब, वो आधा अधूरा दे रहे हैं, जो बना माननीय सदस्य है उसी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या करेगा माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, राज सिन्हा जी, अध्यक्ष महोदय, राज सिन्हा, इस रणनीति को आप समझिए अध्यक्ष महोदय। आप बचिए ना, हो गया राज सिन्हा। हर कोई एक विधायक है अध्यक्ष महोदय, सम्मान देना हमारा सरकार है, लेकिन उंगली दिखाएंगे तो उंगलियां उधर भी जाएगी अध्यक्ष महोदय। उस लाइन को हम भूल जाएंगे अध्यक्ष महोदय। माननीय आप मंत्री हैं, ट्रेजरी बेंच के हैं, आप गरिमा सब में रहिए, बैठिए। माननीय सदस्य राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया अध्यक्ष महोदय। आपका भी पुट कर दिया, आपका भी क्वेश्चन का। अध्यक्ष महोदय, मेरा भी क्वेश्चन को पुट कर दिए। माननीय सदस्य श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता। माननीय सदस्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो सवाल है वो शिक्षा संबंधित है। आज राज्य में बहुत सारे विद्यालय हैं, विशेषकर पलामू में और पांकी विधानसभा में, जहां पर मिडिल स्कूल से हाई स्कूल से प्लस 2 स्कूल में परिणत किया गया है, उत्क्रमित किया गया है। लेकिन वहां पर शिक्षकों की घोर कमी है। एक विद्यालय में एक शिक्षक है, कहीं ये 2 शिक्षक हैं और प्लस 2 स्कूल चल रहे हैं। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां पर ये 26 टीचर हैं और 2 कक्षाएं चलती हैं। तो ये घोर अव्यवस्था है, और सरकार ने जो जवाब दिया है वो काफी निराशाजनक और संतोषजनक नहीं है। इसलिए मैं सरकार से फिर से स्पष्ट करने के लिए आग्रह करना चाहता हूं कि ये शिक्षा को स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने के लिए निश्चित रूप से शिक्षक का जो रेशियो होता है 1.5 टीचर्स, उस हिसाब से शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, उनका पदस्थापन किया जाए और इस प्रकार से व्यवस्था किया जाए जिससे जो गांव के बच्चे हैं, देहात के बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं, उनका शिक्षण का स्टैंडर्ड को ऊंचा किया जा सके। सरकार का जो जवाब आया है केवल इसलिए आया है कि इतनी माननीय सदस्य बहालियां कर दी गई। पूरक पूछिए, आप जानना क्या चाहते, पूरक पूछिए। हाँ, तो मैं वही कह रहा था अध्यक्ष महोदय कि ये जो सवाल का जवाब आया है मेरा पहला सवाल का, उसमें आया है कि ये प्रखंड 183 में 7, लेसलीगंज प्रखंड में 8 और मनातू में 5 मध्य विद्यालयों के में मानक अनुसार उच्च विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया है। लेकिन उत्क्रमित करने के बाद उनको शिक्षकों की नियुक्ति कितने की गई नहीं बताया गया, जिससे वहाँ के शिक्षकों का कमी होने के कारण स्टैंडर्ड उनका पढ़ाई नहीं हो रही है, स्टैंडर्ड खत्म हो गया। मैं एक विद्यालय में गया था महोदय, वहाँ मैं देखा कि क्लास 6 के बच्चे से मैं पूछा कि तुम क ख ग लिखो, तो उन्होंने क ख ग लिखने में 3 गलतियां की। तो ये सरकारी विद्यालयों का ये स्थिति है। माननीय मंत्री जी उनका जवाब दीजिए। माननीय मंत्री जो माननीय सदस्य का पूरक प्रश्न है उसका मैं जवाब देना चाहता हूं कि ये जो इनका
2016-17 में कुल 27 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया गया था, इनके क्षेत्र में पाकी की जो बात कर रहे हैं, और जिसमें कुल नामांकन 12,288 है और उसके विरुद्ध 260 शिक्षक हैं जो मानक से अधिक है। इसका रेशियो 1:447 है, वो 1:47 है। तो जो मानक है, अभी माननीय सदस्य ने बताया था कि 1:56 या कुछ बताया, उससे ज्यादा शिक्षक हैं। तो कहीं से भी किसी तरह के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में कहीं से भी कोई कमी नहीं है। कुछ पूरा पूछना है माननीय सदस्य? मैं समझता हूं कि ये गोल मटोल बात है महोदय। चौरा एक विद्यालय है जहां पर उत्क्रमित विद्यालय है और हाई स्कूल विद्यालय है, मात्र एक टीचर है। जक एक विद्यालय है जहां पर 26 टीचर है, जहां पर मात्र दो कक्षाएं चलती हैं। मुंदरिया में हमने देखा, वहां पर मात्र 4 टीचर हैं जहां पर हाई स्कूल चलते हैं। तो ये जो टीचर्स स्टूडेंट्स का रेशियो होना चाहिए वो कहीं भी मेंटेन कहीं नहीं किया गया है, जिसके कारण से ये पूरे पलामू में ही नहीं बल्कि कहिए कि पूरे राज्य में ये स्थिति होगी और बाकी विधानसभा में तो भयावह स्थिति है। इसलिए टीचर्स स्टूडेंट्स रेशियो के अनुसार नियुक्ति करके जो और जोरी है टीचर की, वहां पर बहाली करने का है मैं मांग करता हूं सरकार से। छात्र अनुपात में शिक्षक का नियुक्ति आप करना चाहते हैं या नहीं, बस उतने पूछ रहे हैं। छात्र अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति है और मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय है, पाकी में 7, उसमें 73 शिक्षक हैं, तरहसी में 7 हैं, उनमें 66 शिक्षक हैं, लेस्लीगंज में 8, उसमें 69 शिक्षक हैं, मनातू में 5, उसमें 42 शिक्षक है, कुल 260 शिक्षक कार्यरत हैं। तो शिक्षकों की कहीं कमी नहीं है, शिक्षक पूरा है, जो रेशियो है उसके अनुसार शिक्षक का जो ये है अनुपात है वो पूरा। चलिए ठीक। माननीय सदस्य विकास कुमार जब मैं कल रिम्स गया था तो सारा मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर हुजूर ओपीडी बंद कर दिए हैं, जिसमें हजारों हजार हमारे रिम्स में, पीएमसीएच में, एमजीएम में, पलामू में। लेकिन मैं जो आंख से कल देख के आया हुजूर, रिम्स में मरीज पड़े हुए हैं, कल से डॉक्टर नहीं देख पा रहे हैं हुजूर। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसकी सूचना ग्रहण करते हुए और सरकार को यह आदेश दे ताकि उनसे वार्ता करके उनका एकमात्र मांग है कि जो पिछला जो 7वां वेतनमान का 3 महीना का हो गया, सूचना आपका आ गया, ठीक है। माननीय सदस्य विकास कुमार मुंडा जी, माननीय सदस्य विकास कुमार मुंडा जी नहीं है। अब मैं तारांकित लेता हूं। अच्छा, इसको मैं पुट कर देता हूं, जस्ट इसके बाद है। हाँ जी। श्री दिनेश बिलियन मारंडी जी, आपका पहले से स्थगित प्रश्न है। एलिफेंट कॉरिडोर वाला इसमें। जी अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय संतुष्ट हैं उत्तर से खुश नहीं है अध्यक्ष महोदय। मैं जानना चाह रहा हूं कि हमारे विधानसभा में कितना एरिया एलिफेंट कॉरिडोर के दायरे में आता है, क्योंकि बहुत ऐसा एरिया है जहां पर बालू घाट है। तो बालू घाट जहां पर है उसको घोषित कर दिया जाता है कि ये एलिफेंट कॉरिडोर के तहत आता है। उसके 1-2 किलोमीटर के दायरे में फिर कोयला खदान आता है, कोल ब्लॉक है। तो क्या एलिफेंट कॉरिडोर 1-2 किलोमीटर के दायरे में नहीं आता है? ये बहुत दिन से चल रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाह रहे हैं कि कितना एरिया मेरे विधानसभा के अंतर्गत एलिफेंट कॉरिडोर के दायरे में आता है। माननीय मंत्री जी, स्थगित क्वेश्चन है ना, ये स्थगित क्वेश्चन है। माननीय मंत्री जी,
जवाब दीजिए। महोदय, ऐसा अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया है वहाँ एलिफेंट कॉरिडोर बनाने का सरकार की ओर से। जो माननीय सदस्य जी रखा है वो अभी उस क्षेत्र में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है एलिफेंट कॉरिडोर बनाने का। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य श्री अमर कुमार बावरी जी। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर आया है। जन सुनवाई नियम अनुसार की गई है। माननीय मंत्री जी से मेरा बस इतना ही माननीय सदस्य बैठिए, बैठिए। इतना ही जानकारी जानना चाहता हूं। जो जन सुनवाई की कार्रवाई इन्होंने दिखाई है कि 16 दिसंबर 2020 को मैत्री क्रीड़ा स्थल खाता नंबर 16 प्लॉट नंबर 21 सियालजुड़ी में किया गया, वो क्रीड़ा स्थल कंपनी परिसर के अंदर है कि नहीं है? और दूसरा, इसके लिए जो आपने कहा है कि इसकी सूचना अखबारों में प्रकाशित की गई थी, कितने तारीख को कौन से अखबार में और किस एडिशन में इसका प्रकाशन किया गया था महोदय? माननीय मंत्री जी।